Hi everyone, and today I'm going to solve question number 9 from exercise 5.2, class 5th, class 12th, chapter number 5, continuity and differentiability. So let's start guys. सबसे पहले इसमें प्रूफ करना है हमें कि फंक्शन इज गिवन बाय fx इक्वल टू मोड ऑफ x minus y, x minus 1, x belongs to real number is not differentiable at x equal to 1. तो कॉन्टिन्यूटी तो हमने चेक करनी आ गई है कि कॉन्टिन्यूटी गाइस चेक करते हैं, वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी भी गाइस चेक करते हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अ फंक्शन रूल क्या है। फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 कब होगा, और एट x इक्वल टू c कब होगा, इफ राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कैसे होती है, कैसे लिखते हैं राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को, कि लिमिट x इज टू o माइनस f1 माइनस सॉरी ये c था, यहाँ c होगा, c माइनस f c माइनस h, ये होता है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, एंड राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगी, लिमिट x इज टू o प्लस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय एच। अगर ये दोनों जो है राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी अगर फाइनाइट हो एज वेल एज इक्वल हो, देन क्या होगा, हमारा जो फंक्शन होगा डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे, पहले निकालेंगे एल एच डी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्स इक्वल टू सी क्या था हमारा, ये था, एक्स इक्वल टू 1 क्या होगा हमारा, लिमिट एक्स इज टू ओ माइनस, और फंक्शन तो सी की जगह आपको 1 रख देना है, और डिवाइडेड बाय एच। अब इसको निकाल देना है, फंक्शन क्या है हमारा, मोड ऑफ एक्स माइनस 1 है, याद रखना। तो हम एक्स की जगह हम 1 रख देंगे f1 निकालते वक्त, ये होगा 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, अब x की जगह 1 माइनस एच रख देना है यहाँ इस फंक्शन में, तो 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन में h, और लिमिट भी, अब ये लिमिट अप्लाई नहीं करी हमने, h इज टू o माइनस, तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ होगा हमारा मोड h अपॉन में h। अभी लिमिट अप्लाई नहीं की है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का h, माइनस का h अपॉन में h, काटने पर आ जाएगा कितना हमारा, माइनस का 1, और लिमिट लगाएंगे अप्लाई करेंगे तो माइनस 1 ही आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी गाइस आ गई, एट एक्स इक्वल टू 1 क्या हो गया हमारा, माइनस का 1। अब निकालेंगे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1। तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमारे पास होता है, क्या होता है, कैसे निकालते हैं, पहले आएगा हमारा एफ सी प्लस एच माइनस, यही होता है ना, तो सी की जगह आपको 1 रखना है, तो 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन में h। अब ये f क्या है, सॉरी, तो ये क्या है हमारा, क्या नाम है, और ये बीच में यहाँ प्लस आता है, हाँ माइनस किया था, सो हम इसमें अप्लाई, अब फंक्शन यूज करेंगे इसके डायरेक्ट, तो 1 प्लस एच रखना है एक्स की जगह, तो 1 प्लस
एच माइनस वन, ये हो गया। और यहां रखना है हमें वन माइनस वन, एक्स माइनस वन था ना हमारा फंक्शन, मोड ऑफ एक्स माइनस वन। और एच हमारा क्या होगा, एच को एच से रहने देंगे, तो देखो इससे ही कट जाएगा, तो एच बचेगा मोड ऑफ एच माइनस जीरो अपॉन में एच, और लिमिट तो वही हमने हटा कैसे दी, तो ये हो जाएगा हमारा एच अपॉन में एच, यानी कि जीरो आ जाएगा, वन आ जाएगा डिवाइड करने पे। तो वन आ गया, और हमने इसे प्लस का वन, प्लस का एच क्यों लिया, माइनस का एच क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर रीजन ये होगा क्योंकि एच जो है हमारा ग्रेटर देन जीरो है, इसलिए जो मोड ऑफ एच आएगा वो हमारा प्लस का एच होगा। यहाँ भी ऊपर आप रीजन दे सकते हैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी कि हमारा जो राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी है और लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी है आर नॉट इक्वल, सिंस आपको लिखना है सिंस एल एच डी एंड आर एच डी एट एक्स इक्वल टू वन आर नॉट इक्वल, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर f is not differentiable at x equal to 1. Fine. So yeah guys, this is how you can solve this question. 10th क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। हमारा फंक्शन दे रखा है, हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है जिसमें x की जो वैल्यू है वो लाई करती है बिटवीन 0 एंड 3, तो यानी कि x की 1 एंड 2 की वैल्यू के लिए हमें चेक करना है, प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। तो इसमें हमें दो बार ये चीज करनी होगी जो रिपीट करनी होगी 9 वाले में, जैसे 9 में किया था। सबसे पहले आपको बताना होगा, पहले आपको दिखाना होगा या समझाना होगा कि आपको ये रूल पता है कि वी नो दैट, पहले लिखते हैं फंक्शन, जो गिवन फंक्शन हमें गिवन एफ एक्स इक्वल टू x is greater than 0 and less than 3. So we know that कि जो फंक्शन है f is डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू c इफ राइट हैंड लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी होगी। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी को कैसे लिखेंगे, लिमिट x इज टू o माइनस, ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी ऐसे चेक करते हैं एफ सी माइनस एच अपॉन में h, एंड राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी तो प्लस राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में एच। अगर ये दोनों जो डिफरेंशियबिलिटी है आर फाइनाइट एंड इक्वल हो जाती है, इक्वल, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, 2 के लिए निकालना है, चेक करना है x इक्वल टू 1 के लिए और x इक्वल टू 2 के लिए। तो सबसे पहले x इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम एल एच डी लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 1 के लिए। पहले लिखेंगे लिमिट o माइनस
F1 माइनस एच अपॉन में एच। F1 क्या होगा? F1 हमारा होगा वो 1 ही हो जाएगा, और F1 माइनस एच क्या होगा? x की जगह आपको 1 माइनस एच रखना है, तो यानी कि 1 माइनस एच ही होगा, क्योंकि x ही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही है, और यहाँ हमारा नीचे h आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी, और इसकी होगी हमारी 1 माइनस एच है, तो 1 से 1 कट जाएगा, x से लेस देन। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पढ़ते हम। हाँ, तो F1 यहाँ आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारा h, और लिमिट क्या होगी? x इज टू o प्लस। अब हम इसमें क्या करेंगे? लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने से पहले फंक्शन पुट कर लेते हैं। तो ये क्या होगा हमारा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस h। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना होगा हमें, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा जाएगा, एंड यहाँ हमारा h आएगा नीचे। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा गाइस? क्योंकि हमारा h होगा इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो अगर हम इसमें कुछ ऐड करेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 1 ही होगा। यहाँ पे मैंने लिमिट x कर दी, h होगी। तो ये होगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 1, फाइन, एंड ये भी 1, और यहाँ हमारा h, ये कितना हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। 0 अपॉन में h यानी कि 0 हो जाएगा, यानी कि 0 आ रहा है। ऊपर आ रहा है हमारा इंफिनिटी, यहाँ आ रहा है हमारा 0। एंड इफ यू आर कंफ्यूज अबाउट दिस 1 माइनस एच, लेट मी एक्सप्लेन अगेन गाइस। तो ये जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, लो फ्लोरिंग फंक्शन की तरह काम करता है। तो अगर हमारा 0.1 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 0 होगा। इसका अगर 1.2 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 1 होगा। तो क्योंकि ये h हमारा इज लेस देन 0 है, लेस देन 0 यानी कि अगर हम इसमें कुछ ऐड करेंगे, अगर इसमें कुछ माइनस करते हैं गाइस 1 में से, लेस देन 0 कुछ भी ले लेते हैं, माइनस का 1, आप कुछ भी ले लेते हैं, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना होगा, क्योंकि अगर हमारा 0.1 हो, 0.2 हो, तो इस केस में हमारा 0 ही आएगा। तो यहाँ हम इसे आ देता हूँ मैं। तो आपने देखा यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ इन्फिनिटी आ रहा है, तो यानी कि हमारा जो ये फंक्शन है f इज इक्वल नहीं है राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी at x equal to 1
are not equal, so therefore function f is not डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। इसी तरीके से आपको x इक्वल टू 2 के लिए भी निकालना होगा। एट x इक्वल टू 2 के लिए सेम तरीके से आपको करना होगा। पहले निकालेंगे LHD एट x इक्वल टू 2 के लिए, तो क्या होगा, फंक्शन f2 माइनस 2 माइनस h अपॉन में h, और लिमिट होगी हमारी h इज टू o माइनस। तो ये बार बार x कर दे रहा हूं उसे। तो f2 क्या होगा, f2 होगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस h। तो इसका क्या होगा हमारा, तो इसका तो 2 ही हो जाएगा, और इसमें 2 में से समथिंग कुछ माइनस करेंगे तो यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या होगा, 1 होगा इसमें, और अपॉन में h आ जाएगा। तो यानी क्या आ रहा है हमारा, लिमिट x इज टू o माइनस 1 अपॉन में 0, यानी कि इन्फिनिटी आ रहा है। अब आप निकालेंगे नॉट डिफाइंड, तो अब हम निकालेंगे RHD एट x इक्वल टू 2। लिमिट क्या होगी, o प्लस फंक्शन क्या होगा, 2 प्लस h माइनस फंक्शन h2 अपॉन में h। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, तो फिर हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे फंक्शन में, पुट कर देते हैं वैल्यू x का 2 प्लस h, फिर मैंने x कर दिया। I don't know what is the obsession of mine guys with this x. O प्लस, और यहाँ हमारा जो होगा 2 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 अपॉन में h हो जाएगा। सो तो 2 में कुछ ऐड करेंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 ही आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन में h, ये आ जाएगा हमारा लिमिट h इज टू 0 0 प्लस, और ये आ जाएगा हमारा 0 अपॉन में h क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ आ रहा हमारा 0, ऊपर इन्फिनिटी आ रहा है, हम लिखेंगे सिंस LHD एंड RHD at x equal to 2 are not equal, hence f is not differentiable at x equal to. So yeah, this is how guys you can solve this question. Hope you like it. It's quite big, lengthy question. So yeah, hope you like it. Back to more video to